हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुशील सर और एक बार पुनः आप लोगों के सामने। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। आपको दिख रहा होगा, मेरा थंबनेल भी आपको दिखा होगा कि गास प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण, गास का नियम ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गास का नियम एक ऐसा थियरम है जो हर एग्जाम में, बोर्ड हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे पीएमटी हो, चाहे नीट हो, कोई भी एग्जाम हो, गास के प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गास के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का हमें सत्यापन करना है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आप इसे समझें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि गास के प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम कैसे लाएंगे, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक स्फेरिकल चार्ज बॉडी लेते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पे बना रहा हूँ स्फेरिकल चार्ज बॉडी। जो एक समान धन आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित है और ये इसका सेंटर है। और ये मैं सपोज दैट इसका रेडियस मान लेता हूँ कैपिटल आर। और इसी के सराउंडिंग, इसी के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग फाइंड करेंगे, जो कि मान लिया जा रहा है कि इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, एट पॉइंट पी पर। तो और इसका जो है रेडियस कितना मान लिया गया है, स्मॉल आर मान लिया गया है। ये जो है एकांक धन आवेश, ये जो आवेश आप देख रहे हैं, एक समान आवेश इस पे डिस्ट्रीब्यूट है इसके सरफेस पे। ये जो गोलीय आवेश है, गोलीय आवेशित पिंड जो आपको ये दिख रहा है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। तो मान लिया जा रहा है इसके चारों ओर ऐसे एक और गोला होगा और उसी के एक बिंदु P पर हमें जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग फ्लक्स का मान निकालते हैं। फ्लक्स का मान, तो फ्लक्स कितना होगा, ई डी एस कॉस थीटा। तो हम लोगों को पता है कि जो ये जो त्रिज्या होता है, जो गोले का त्रिज्या होता है, वो सतह पर लंब होता है और लंब के समानांतर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसलिए वहाँ पर जो थीटा का मान होगा वो जीरो होगा। थीटा का मान यहाँ पर कितना लिया जाएगा, 0 डिग्री लिया जाएगा। क्योंकि क्योंकि त्रिज्या सतह पर क्या है, लंब है। ठीक है, जो इसकी त्रिज्या है वो इसके सतह पर क्या है, लंब है। तो लंब के समानांतर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसलिए वहां पर जो थीटा होगा वो कितने का एंगल होगा, 0 डिग्री का होगा। तो फाई ए इक्वल टू, अब यहाँ पर ई तो हमें ज्ञात ही करना है, और जो डी एस की वैल्यू है, जो गोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r² होता है। बिकॉज यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या स्मॉल आर है तो इसलिए स्मॉल आर का स्क्वायर। और कास 0 डिग्री, कास 0 का मान 1 होता है। तो जो हमें फ्लक्स का मान मिला, ई 4 पाई r² इंटू 1। अब हमें एक बार और मैं सॉल्व करूंगा। तो फाई ई 4 पाई r²। अब हम लोग यहाँ पर लगा देंगे गास प्रमेय। गास प्रमेय की सहायता से, तो गास प्रमेय क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है, उस बंद पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात जो फ्लक्स का मान होता है 1/ε0 इंटू क्यू होता है। इसकी सहायता से ये समीकरण नंबर 1 में ये मान उठा के पुटअप कर दिया जाएगा। तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 1/ε0 इंटू क्यू, और ये बराबर हो जाएगा ई 4 पाई r² के। अब बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है ई निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 1 ये 4 पाई ε0 यहाँ नीचे आ जाएगा, 4 पाई ε0, और क्यू अपान में क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। ये जो है इस एट पॉइंट पी पर हमने क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला। तो ये सूत्र जो होता है
इस गोले के r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब सपोज दैट मान लिया जा रहा है इसी बिंदु P पर एक एकांक परीक्षण धन आवेश Q0 है। तो हम लोग लिखेंगे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। तो यह जो परीक्षण आवेश, जो एकांक परीक्षण आवेश माना गया है, इस पर लगने वाला जो बल होगा वो F बराबर Q0 इंटू ई के होगा। तो अगर मैं इसे समीकरण नंबर 2 नाम देता हूँ और इसे मैं समीकरण नंबर 3 बोलता हूँ, तो मैं लिखूंगा कि समीकरण 2 और 3 से, तो समीकरण 2 और 3 से जब मैं देखता हूँ तो हमें F बराबर Q0 और E का मान यहाँ पे ला के रख दिया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो अब आप देख सकते हैं क्या मिलेगा आपको। हाँ, थोड़ा सा मैं यहीं लगा देता हूँ, अभी स्पेस बचा हुआ है मेरे पास। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0/r²। यही तो हम लोग कूलाम का नियम पढ़े थे कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इट्स लॉ इज कूलम्ब लॉ। ठीक है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r²। ये है कूलाम का नियम। ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लोग देखते हैं बोर्ड एग्जाम का पेपर, तो मेरे हिसाब से जो है लगभग हर साल इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है। तो कभी भी अगर ऐसे पूछता, देखिए गोली कोष पर अगर पूछता है, जो मेरा पिछला वीडियो था, गोली कोष पर, सॉरी मतलब गोली आवेश पर, अगर गोली आवेशित पिंड पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो हम लोग यहीं तक इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर गाउस प्रमेय की सहायता से बोल दिए कूलाम के नियम को सत्यापित कीजिए यहाँ तक, तो हमें पुनः इस प्रश्न को दोबारा यहाँ तक सॉल्व करना होगा। फर्क ये है, यहाँ पर जो P है वहाँ पर हम लोग एक एकांक परीक्षण आवेश यूनिट चार्ज प्लस यूनिट चार्ज हम लोग मान लेंगे और वहाँ से उस पर जो है बल फाइंडिंग कर लेंगे, कितना उस पर फोर्स एक्ट हो रहा है, और उसके दौरान जो है हम लोग इस पर क्या निकाल लेंगे, बल निकाल लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है, मेरा लैंग्वेज आपको अच्छा लगता है, तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी मित्र हैं उन मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए। बस आपसे ही रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।